Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to start a new chapter, that is chapter 4, motion. So let's start. You're familiar with the word motion. In our day to day life, we find several examples of motion. For example, walking, running, movement of vehicles, falling of a fruit from a tree, flight of birds, etc. ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं हमारे अपने डे टू डे लाइफ में। हम हमेशा क्या है, मोशन वर्ड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो है मोशन का क्या क्या है, तो वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, दौड़ना, पैदल चलना, व्हीकल्स के साथ में मूव करना, ट्री में से फ्रूट का गिरना या फिर बर्ड्स का उड़ना, ये सभी क्या है, आपका मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। We already know that all the things in our surroundings are always in motion, and even we ourselves are not stationary at all times. Motion is a requirement for several activities and transitions, and so its study, well as analysis, provides answer to many fundamental questions. For instance, to understand seasonal changes, it is important to know about the motion of Earth around the sun. Knowing the time taken by a vehicle to reach from one position to another also shows the understanding of motion। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। हम सभी को पता है कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, हमेशा मोशन पे रहती हैं, या फिर हम मतलब वो हमेशा क्या रहती है, मोशन पे रहती है। और इनफैक्ट हम खुद भी क्या है, हमेशा मोशन पे ही रहते हैं, कभी स्टेशनरी नहीं रहते। मोशन जो है वो हर एक्टिविटी से बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या है, रिक्वायर्ड रहती है, और ट्रांजिशंस भी रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसकी जो स्टडी है, इसका जो स्टडी है, जो एनालिसिस यहाँ पर किया गया है, वो हमारे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसको आंसर करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, देखिए अगर हम जानना चाहते हैं कि सीजनल चेंजेस जो हैं वो क्यों होते हैं हमारे मतलब अर्थ पे, जो सीजनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि अभी क्या है, आपका ठंड का मौसम चल रहा है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी। इस तरीके से क्या होता है, आपका मौसम जो है वो चेंज होता रहता है, सीजन्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो वो क्या होता है, किस लिए चेंज होते हैं, क्योंकि मोशन क्या, अर्थ क्या कर रहा है, आपका मोशन कर रहा है सन के अराउंड। इस वजह से यहाँ पर जो हमारे सीजन में जो चेंजेस है वो आते हैं। अब यहाँ पर अगर अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है, टाइम टेकन जो है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे हमको जो टाइम लगता है, अगर हम उसको समझ जाएंगे तो हमको मोशन मोशन की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से समझ आ जाएगी। मोस्टली वी से दैट अ बॉडी इज इन मोशन ओनली इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विथ टाइम, बट इट इज पॉसिबल दैट फॉर वन पर्सन द बॉडी सीम्स टू बी इन मोशन वाइल फॉर अनदर द बॉडी इज स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल, if you are sitting in a moving train, then for you all the passengers, and you yourself are at stationary, but for a person standing outside the train, you and the train both are in motion। ठीक है, देखिए मोस्टली मतलब मोशन क्या होता है यहाँ पर आपका, आप कभी भी जो पोजीशन का जो चेंजेस होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, वही क्या है, आपका मोशन है। ठीक है, आप ए पोजीशन पे अगर सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ पर एक जगह पर किसी ए पॉइंट पर हैं, और उसके 10 मिनट बाद आप किसी बी पॉइंट पे चले गए, तो ये ए से बी में जो आपका जो पोजीशन में जो चेंजेस आए टाइम के रेस्पेक्ट में, वो क्या है, आपका मोशन कहलाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन के लिए, सपोज कर लीजिए कि एक पर्सन जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे पर्सन के लिए वो क्या है, मोशन ना हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि अगर आप एक ट्रेन पे बैठे हैं, ठीक है, अगर आप एक ट्रेन पे बैठे हैं और ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन आप क्या है, स्टेशनरी हैं, आप क्या है, अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए और वहाँ जो पैसेंजर्स अंदर पे हैं उन सभी के लिए क्या है, आप स्टेशनरी हैं। लेकिन कोई पर्सन जो बाहर से देख रहा है, ट्रेन से भी बाहर से दूर से देख रहा है, तो उसके लिए क्या है, आप भी मोशन पर है, आप भी मोशन पर है, और आपका ट्रेन भी क्या है, मोशन पर दिखाई देगा। If you're standing aside a road, for you all the trees around you seem to be stationary, but while traveling by a bus, they appear to be in motion. Whether a body is in motion or is stationary depends on who is doing the observation and from which point. On the basis, we can say that a body is said to be in motion when its position with respect to an observation body constantly changes with time. Any position can be considered as an observation point and it's called as a reference point। ठीक है, अगर
अगर हम कहीं पर खड़े हैं और आसपास में जो पेड़ है वो हमको दिखाई देता है तो हमको क्या लगता है कि वो स्टेशनरी है। लेकिन वहीं पर अगर हम उस ट्री को देखते हैं किसी बस में ट्रैवल करते वक्त या बाइक पे ट्रैवल करते वक्त, तो हमको वो ट्री भी क्या दिखाई देगा, मोशन पे ही दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि वो भी क्या है, चल रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से बॉडी मोशन पर है या फिर स्टेशनरी है, वो हमको पता करने के लिए हमको अलग 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 क्या रहता है, क्राइटेरिया रहता है। मतलब यहाँ पर अलग, सभी लोगों को अलग दिखाई देगा अगर वो किसी अलग ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं। अगर अगर आप बस से देख रहे हो तो आपको जो ट्री है वो क्या दिखाई देगी, मोशन पे दिखाई देगी। और अगर आप खड़े होकर देख रहे हो तो आपको दिखाई देगी कि जो ट्री है वो क्या है, स्टेशनरी है। तो बेसिकली जो मोशन होना या ना होना यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर पे डिपेंड करता है। तो ऑब्जर्वेशन के ही बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, पोजीशन जो है वो निकालते हैं और वहाँ पर ऑब्जर्वेशन के ही हिसाब से टाइम में चेंजेस जो है वो लाते हैं। कोई भी पोजीशन जहाँ से आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम आगे भी देखेंगे रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। It is not easy to study the types of motion that we witness in our daily lives. When a person walks along with the motion of his legs, different parts of his body like hands, head, etc. also move. When a vehicle is in motion, all its different fittings are also in different motions. For example, while cycling, the motion of your legs, the motion of its pedal, the motion of a chain, and the motion of its tire are all different. ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ना, ठीक है, मोशंस के बारे में पढ़ना या उसके कितने टाइप्स में उसमें उस वक्त पे मोशन हो रहा है, इस चीज़ के बारे में पढ़ना बहुत आसान नहीं है। अगर कोई कोई भी पर्सन चल रहा है या फिर आपका कोई और दूसरा काम कर रहा है, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, तो आपके लेग्स पे भी मोशन आते हैं, आपके आपका डिफरेंट बाकी का जो बॉडी पार्ट्स है वो भी क्या करता है, मोशन करता है। जैसे कि हैंड, ठीक है, जब आप चलते हैं तो आपका हाथ भी क्या है, आगे पीछे हिलता है। उसी तरीके से आपका हेड भी क्या होता है, हेड भी आपका मोशन पे रहता है। ठीक है। अगर हम व्हीकल की बात करें तो जब गाड़ी जब है, आपका व्हीकल जो है जब मोशन कर रही है, तो उसके अंदर में जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे इंजन हो गया, टायर होगा, ये सब भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। साइकिलिंग की बात की जाए तो आपका साइकिलिंग में क्या हो रहा है, आपका पैर भी चल रहा है, जब आप पेडल मार रहे हो उसमें तो आपका लेग पैर चल रहा है, पेडल मोशन कर रहा है, चेन मोशन कर रहा है, टायर मोशन कर रहा है, सभी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तभी जो है वो गाड़ी जो है वो चल, मतलब साइकिल या व्हीकल जो है वो चल पा रही है। Generally, different parts of a body are in motion in different directions, and the distance covered by the body can be very large compared to its size. In this situation, to study the linear motion of an object, we consider following two simplifications. ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जब मोशन पे होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन पे मोशन करते हैं और अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं अगर हम बॉडी के साथ में उसको कंपेयर करेंगे तो। लेकिन ऐसे सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, लीनियर मोशन की स्टडी करते हैं और इसके लिए हम कुछ दो सिंप्लीफिकेशन जो है वो कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो सिंप्लीफिकेशंस क्या क्या है, देखिए पहला पॉइंट, a point is considered as a representative of the whole object and the motion of this point along a straight line is taken into consideration। ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी कोई भी बॉडी है उसको हम एक पॉइंट के तरीके से कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट के तरीके से कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट बस है वो, और जो उसमें जो मोशंस हो रहे हैं उसको एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, कंसिडर किया जाता है। We choose this point such that to such that the complete center of mass of the object seems to be located at this point। ठीक है, हम एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं कि पूरी बॉडी का जो मास है वो उस एक पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, जैसे कि ये पूरी बॉडी का मास है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बीचों बीच पे कोई एक पॉइंट ले सकते हैं जहाँ पर पूरे बॉडी का मास जो है, सेंटर ऑफ मास कहा जाता है उसको, वहाँ पर कंसंट्रेटेड हो, पूरी बॉडी का मास एक जगह पर आए, उसी को हम लोग यहाँ पर उसी पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। द मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ straight rail track, fall of a stone from a height, etc. are examples of linear motion. Can you add more examples to this list? ठीक है,
ट्रेन का मोशन करना किसी एक सिंगल ट्रैक पे या फिर किसी स्टोन का गिरना हाइट से, ये सभी क्या है, लीनियर मोशन के एग्जांपल्स हैं। आप अगर और एग्जांपल्स यहाँ पर बता सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। थैंक यू।